नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे शक्तिशाली अध्याय के बारे में, गांधी युग। एक बैरिस्टर से महात्मा बनने की ये कहानी 9 जनवरी 1915 को शुरू हुई, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। उनके हथियार सत्य और अहिंसा सिर्फ विचार नहीं थे, बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़े अस्त्र बने। आज की क्लास में हम चंपारण से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक उनकी रणनीतियों और प्रभावों को गहराई से समझेंगे। एग्जाम अलर्ट, याद रखिएगा, 9 जनवरी को गांधी जी की वापसी की याद में ही भारत सरकार हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाती है। गांधी जी के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ 1893 में आया, जब डरबन से प्रिटोरिया जाते समय पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन पर उन्हें ट्रेन से नीचे उतार दिया गया। यही अपमान उनके रंगभेद के खिलाफ संघर्ष की शुरुआत बना। दक्षिण अफ्रीका उनके लिए एक प्रयोगशाला यानी लेबोरेटरी बनी, जहां उन्होंने 1906 में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग एशियाई पंजीकरण अधिनियम के खिलाफ किया। वहां उन्होंने 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और इंडियन ओपिनियन अखबार शुरू किया। एग्जाम अलर्ट, दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस कोर बनाने के लिए उन्हें कैसरे हिंद की उपाधि मिली थी, जिसे उन्होंने बाद में लौटा दिया था। अब बात करते हैं भारत में उनके पहले बड़े आंदोलन की, चंपारण सत्याग्रह 1917। राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गांधी जी बिहार पहुंचे। यहां मुद्दा था तिनकठिया प्रणाली, जहां किसानों को अपनी जमीन के 3/20 हिस्से पर जबरदस्ती नील यानी इंडिगो की खेती करनी पड़ती थी। ये भारत में उनका पहला सविनय अवज्ञा, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस था। अंततः सरकार को झुकना पड़ा और किसानों को अवैध वसूली का 25% हिस्सा वापस मिला। एग्जाम अलर्ट, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी दौरान उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी, जबकि एन.जी. रंगा ने इस सत्याग्रह का विरोध किया था। 1918 में गांधी जी ने संघर्ष के नए रूप दिखाए। पहला था अहमदाबाद मिल हड़ताल। ये प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। यहां गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक का प्रयोग किया और मजदूरों को 35% वेतन वृद्धि दिलाई। दूसरा था खेड़ा सत्याग्रह। फसल बर्बाद होने पर भी सरकार लगान मांग रही थी। गांधी जी ने कर न देने का अभियान चलाया। इसे पहला असहयोग, फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन माना जाता है। इन आंदोलनों ने उन्हें जनता का बापू बना दिया। एग्जाम अलर्ट, अहमदाबाद मिल हड़ताल में अनुसुईया बेन ने गांधी जी का साथ दिया था। 1920 में गांधी जी ने एक साहसी वादा किया, 1 वर्ष के भीतर स्वराज। जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट के विरोध में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। छात्रों ने स्कूल छोड़े, वकीलों ने अदालतें छोड़ी और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए इसे खिलाफत आंदोलन के साथ मिला दिया। लेकिन 1922 में गोरखपुर के चौरी चौरा में भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी। इस हिंसा से आहत होकर गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। एग्जाम अलर्ट, आंदोलन वापसी से नाराज होकर सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था। फिर आया 1930 का ऐतिहासिक दांडी मार्च। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ ये यात्रा शुरू हुई और 6 अप्रैल को दांडी पहुंची। गांधी जी ने कहा था, मैं इस मुट्ठी भर नमक से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला रहा हूं। इसके बाद पूरे देश में सविनय अवज्ञा शुरू हो गई। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी और मालाबार में के कैलप्पन ने भी नमक यात्राएं की। एग्जाम अलर्ट, अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने उस समय पुलिस की बर्बरता का आंखों देखा हाल दुनिया को बताया था। 1932 में सामाजिक न्याय की एक नई दिशा तय हुई। जब ब्रिटिश पीएम ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की घोषणा की, तो गांधी जी ने इसे हिंदू समाज को बांटने वाली चाल माना और यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। अंततः गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ। पृथक निर्वाचन त्याग दिया गया, लेकिन दलितों के लिए आरक्षित सीटें बढ़ा दी गईं। एग्जाम अलर्ट, पूना पैक्ट पर गांधी जी ने खुद हस्ताक्षर नहीं किए थे, उनकी ओर से मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए थे। अब बारी थी अंतिम प्रहार की। 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान से गांधी जी ने नारा दिया, करो या मरो, और शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। अंग्रेजों ने ऑपरेशन 0 आवर चलाकर 9 अगस्त की सुबह ही सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन नेतृत्वहीन होने के बावजूद जनता ने कमान संभाली। उषा मेहता ने गुप्त रूप से रेडियो चलाकर आंदोलन को जीवित रखा। एग्जाम अलर्ट, इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है और ये आंदोलन स्वतः स्फूर्त था, क्योंकि कोई बड़ा नेता बाहर नहीं था। दोस्तों, गांधी जी का जीवन एक युग का अंत और एक राष्ट्र का उदय था।
उन्होंने दुनिया को दिखाया कि नैतिक बल से बड़े साम्राज्य को हराया जा सकता है। उनका सपना सिर्फ सत्ता बदलना नहीं, बल्कि सर्वोदय और अंत्योदय था, यानी समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उनके बारे में कहा था, आने वाली पीढ़ियों को यकीन नहीं होगा कि हाड़ मांस का ऐसा इंसान कभी इस धरती पर चला था। अगर आपको ये वीडियो और स्लाइड बाय स्लाइड जानकारी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।